पा रहे हैं कि अजय सिंह यादव लगातार कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं, 22 सीटों पर जीत का दावा वो कर रहे हैं। तो आपने सुना है कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार पहले 28 सीटें, फिर 25 और अभी सुनिए। और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट, इसमें तो कांग्रेस के लोगों को वोटर लिस्ट नहीं मिल पाई, कौन कौन वोट डालने जा रहा है, वो तो होना ही था। मैंने कहा हुआ है कि जनता वर्सेस प्रशासन चुनाव हो रहा है। अब देखिए ईवीएम के खुलने दीजिए, पता पड़ेगा। सुना आपने दिग्विजय सिंह, जनता वर्सेस प्रशासन चुनाव हो रहा है। हालांकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि जनता के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ ये चुनाव लड़ा गया है और जनता पूरी तरीके से उनके साथ है। दिग्विजय सिंह जो कि लगातार आरोप भी लगा रहे हैं, उनका एक बार फिर से ये कहना था कि जो कोविड संक्रमित जो मरीज थे, उन्होंने जो बैलेट पेपर से चुनाव दिए थे, वो अभी खुले भी नहीं है। अभी उनके बारे में तो उनको जानकारी ही नहीं कि कितने लोगों ने चुनाव में भागीदारी निभाई है। तो अभी आप देखिए एक बार फिर से जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। बीजेपी 17 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 9 सीटों से और अन्य 2 सीटों में बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि बसपा 2 सीटों पर नजर बढ़त बनाए हुए है। और इस तरीके से रुझान जो आ रहे हैं वो काफी मजबूती के साथ कांग्रेस अभी इंतजार में ही है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे उनके सीटों की जो रुझान की बढ़त है वो भी संख्या बढ़ेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी भी कॉन्फिडेंस बनाए हुए है कि जीत तो उन्हीं की होगी। अब जनता का विश्वास किसके पास होगा वो तो खैर जब परिणाम पूरी तरीके से सामने आ जाएंगे तभी हो पाएगा तय। लेकिन अभी कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जनता ने उनके साथ मिलकर बीजेपी सरकार से चुनाव लड़ा है और पूरी तरीके से विफल रही है बीजेपी। कोरोना काल में भी जिस तरीके के आंकड़े सामने आए थे, जो भगदड़ मची हुई थी, जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर थे वो परेशान हुए थे, और ये पूरा कारण यही कारण है कि इस बार अब एक बार फिर से जनता आईना दिखाएगी बीजेपी सरकार को और बिकाऊ टिकाऊ की जो सरकार बनाई गई है उसको एक बार फिर से गिरा के जो टिकाऊ होंगे उनको लेकर आएगी। तो बीजेपी में 12 में से 9 मंत्री आगे चल रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले सुना था इमरती देवी भी आगे चल रही हैं। उनके जो समधी हैं सुरेश राजे, उनको उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि बोरिया बिस्तर बांधने की बात वो कर रहे थे इमरती देवी के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 35,000 वोटों से जब विधानसभा चुनाव हुए तो 2018 में उन्होंने सुरेश राजे को हराया था और एक बार फिर से 35 से कम नहीं होंगे, ज्यादा भले हो जाए, ये कॉन्फिडेंस इमरती देवी भी दिखा रही हैं। प्रमुख सीटें हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तुलसीराम सिलावट जो कि भांडेर से चुनावी मैदान में है वो भी आगे चल रहे हैं। बदनावर से गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं। और इस तरीके से जो प्रमुख बड़े चेहरे हैं बीजेपी में, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, पूर्व मंत्री थे, वो भी अपनी अपनी सीटों पे प्रमुख सीटों पर नजर बनाए हुए, बढ़त बनाए हुए हैं। अब इसके बाद बयानों का दौर भी शुरू हो जाता है। अब जनता का जो विश्वास है वो दोनों ही पार्टियों के साथ तो नहीं हो सकता है, किसी एक पार्टी के साथ ही होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद यह है कि मंगलवार के दिन मंगल कांग्रेस का होगा। बीजेपी को उम्मीद है कि मंगलवार के दिन मंगल बीजेपी का होगा। बसपा हो सकता है कि प्रमुख भूमिका आगे चलकर निभाएगी, क्योंकि बसपा 2 प्रमुख सीटों से आगे चल रही है। और पहले भी देखा गया था जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे कि बसपा ने प्रमुख रोल अदा किया था। इस बार भी क्या होता है ये देखना होगा। तो बीजेपी के 12 में से 9 मंत्री आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के 9 और बसपा के 2 प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो रुझानों का दौर है वो सभी के सामने है और आपके सामने हम टोटल जैसे कि 230 विधानसभा सीटें हैं, 229 सीटों की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दमोह से जो विधायक हैं, कांग्रेस विधायक राहुल लोधी थे, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, इसलिए एक सीट को इस वक्त अलग करके रखा हुआ है। कुल 229 सीटों के बीच में अभी जो दंगल है वो देखने को मिल रहा है। 28 सीटों पर प्रमुख रूप से चुनाव हो रहे हैं और ये जो हम आपको टैली दिखा रहे हैं ये एक सीधे तौर